नमस्कार दोस्तों, अल्केमी साइंस आपकी अपनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला और एक नया वीडियो लाया हूं आप लोगों की सेवा में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ताम्र लाजिल जो शास्त्रोक्त में वर्णन है कि शुद्ध ताम्र, तो शुद्ध ताम्र किसको कहा जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। जितना मेरे पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात, वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद ही आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा नॉलेज आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि ताम्र को शुद्ध करना, ताम्र शुद्ध तभी होगा जब ताम्र के अंदर की जो कालिमा है वो निकल जाए। जैसे कि पारद के अंदर 7 प्रकार के विष है, जहर है, दोष है, उसी तरीके से ताम्र के अंदर भी 7 प्रकार के दोष है। वो 7 प्रकार के दोषों को जब आप बाहर निकालते हो ताम्र के, ठीक है, तब जाके ताम्र शुद्ध होता है। अब देखने जाओ तो एक नॉर्मल चीज़ आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को पता हो या ना हो। गोल्ड जो है ना, गोल्ड जिस ओरिजिन से बिलोंग करता है, जिसकी फैमिली से बिलोंग करता है ना, वो फैमिली है ताम्र। तांबे की फैमिली से गोल्ड बिलोंग करता है, आप समझ लेना। फिर जो ताम्र की जो कही जाती है युवा अवस्था, वो है गोल्ड, ठीक है। और गोल्ड की जो वृद्धा अवस्था कही जाती है ना, वो है लेड। जब गोल्ड यानी सोना वृद्ध हो जाता है ना, तब वो लेड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो लेड के रूप में जब वो परिवर्तित होता है, तब उसके अंदर कार्बन इतना ज्यादा मात्रा में एंटर हो जाता है कि उसका रूप, रंग, ढांचा सब कुछ चेंज हो जाता है। ये चीज हमेशा याद रख लेना। तो ताम्र को शुद्ध करने की जरूरत है, तभी वो अपनी युवा अवस्था के अंदर अपनी युवा अवस्था वो प्राप्त कर पाएगा, युवा अवस्था में वो जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। देखो, ये जो सारे का सारा सोना है वो ज्यादातर पत्थरों में से निकलता है, खदानों में से निकलता है। तो उसका कारण क्या है? जैसे कि सालों पहले बहुत बहुत ऐसी सभ्यता भी थी, ऐसे झाड़ पेड़ पौधे भी थे जो जमीन के भूगर्भ में चले गए, जिसके कारण उसके अंदर से जो रस निकलता है, वो रस निकलते 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 कार्बन का रूप ले लेते थे, और उसके अंदर मिनरल्स भी रहा करते थे कुछ, जिसके कारण पत्थरों के साथ संयोग होके, इन सब चीज़ों के साथ संयोग होके वो चीज़ें फिर अलग अलग धातुओं में बदलती गई और अलग अलग फॉर्म में आती चली गई। तो ये जो चीज़ें हैं, तो वो है खदानी गोल्ड। भारत के अंदर कोई पहले सोने की खान नहीं थी, तो अभी भारत सोने की चिड़िया थी। तो उसका कारण ये था कि जितने भी राजा रजवाड़े थे, महाराजा लोग थे, उनके जो राजवैद हुआ करते थे ना, वो इन सब चीज़ों के अंदर, ये सब चैप्टरों के अंदर, रसशास्त्र के अंदर बहुत प्रवीण थे। वो लोग अपने ही राज्य में खुद सोना निर्माण कर लेते थे। जैसे हमारे गुजरात में भी एक है, राजस्थान में भी एक था, मध्य प्रदेश में भी एक था, दिल्ली में भी एक था, पंजाब में भी एक था। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो सोने रसायन विद्या के ऊपर ही फले और फूले थे। और जैसे ही रसायन विद्या वहाँ से लुप्त हुई, तो वो राज्य भी लुप्त होना शुरू हो गए, जिसका नामो निशान धीरे धीरे कम होता चला गया। वैसे बहुत सारी ऐसी जगह है। तो ताम्र की शुद्धि वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्र की शुद्धि किए बिना कभी भी आप ज्यादा माल बिठा नहीं सकते। चांदी की तो शुद्धि नॉर्मली है, चूने के अंदर आप बुझावे दे दो उसको, तो चांदी की आपकी शुद्धि हो जाती है। लेकिन ताम्र की शुद्धि बहुत जरूरी है। जब ताम्र से सोना बनाना हो, तब ताम्र की शुद्धि बहुत जरूरी है। इसलिए ताम्र को लाजिल बनाना चाहिए। तो लाजिल ताम्र किसको कहा जाता है? तो लाजिल ताम्र उसको कहा जाता है जिस ताम्र का कलर लाल हो जाता है, और उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड की बूंद दो ना, तो अभी नीले कलर का रिएक्शन उसके अंदर नहीं होगा। उसको कहा जाता है लाजिल ताम्र। उसका जाके आप स्पेक्ट्रम करवाओगे तो अभी वो कॉपर ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा, कॉपर ही बोलेगा वो। बस यहां पे मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूं
कि यदि आपकी चांदी डेंसिटी वाली होगी और ये लाजिल ताम्र आपने यदि चांदी में डाल दिया 3 ग्राम जितना, 10 ग्राम चांदी में 3 ग्राम जितना डाल दिया और उसका नाइट्रेट किया ना, तो आपको 2.5 से 3 ग्राम माल तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि कट के आएगा ही आएगा, यदि ये जो लाजिल ताम्र आपके पास हुआ तो। अब ये लाजिल ताम्र बनाना कैसे है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको 200 ग्राम ताम्र के पत्र ले लेने हैं, तांबे के पत्र जो आते हैं वो ले लेने हैं। ताम्र के पत्र को अंगारे की तरह लाल करना है। कांजी ले लो या तो एसिटिक एसिड ले लो, कांजी लोगे तो सबसे बढ़िया है, उत्तम है, ठीक है। तो कांजी ले लो या तो एसिटिक एसिड ले लो। अब ताम्र के पत्र को लाल अंगारे की तरह करके उसको कांजी के अंदर बुझाओ, ठीक है, और उसको बाहर निकालो। जब आप उसके अंदर उसको बुझाओगे ना, तब उसके अंदर झाड़ गिरेगी, यानी उसका झंगाल जैसा, खाल जैसा उसका घिरता चला जाएगा उस कांजी के अंदर। उसी तरीके से पूरा ताम्र खत्म हो जाना चाहिए। उस तरीके से पूरा 100 ग्राम ताम्र के पत्र का आपको 200 ग्राम ताम्र के पत्र का आपको 51 बार बुझावा देने पड़ेंगे, तब जाके वो पूरा खत्म होगा। जब वो पूरा खत्म हो जाए तब आप उसको अंदर से बाहर निकालो, उस जंगाल को, उसको पंचमित्री डालो और उसको पुनर्जीवित करो। जब आप इसको पुनर्जीवित करोगे तब इसका जो कलर होगा ना वो लाल कलर का होगा और इतना लाजिल होगा और इतना नरम होगा, इसके अंदर जरा सा भी फोटक नहीं होगा। और ये ताम्र अपने रसायन के लिए बहुत अति उपयोगी चीज है। इसके बिना रसायन हो ही नहीं सकता, ऐसे ताम्र के बिना ये ताम्र चाहिए ही चाहिए। ये चीज याद रख लेना, क्योंकि ताम्र ही एक ऐसी चीज है, पारद उसको जल्दी खा लेता है ताम्र को, और ताम्र को खाने के बाद ही पारद की भूख जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। ये बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य है रसायन के अंदर। मैं जो आप लोगों को अभी बता रहा हूं वो आप लोगों के ऊपर ऊपर से चला जाता जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन आप सुवर्ण सिद्धि में महारत हासिल करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। और ये चीज ही ऐसी है, ये विषय ही इतना रहस्यमय है जिसको कोई समझ ही नहीं पा रहा। नो डाउट मैं ये जो प्रक्रिया आपको बताई उसके अंदर आपको जो ताम्र बन के आएगा वो बहुत उत्तम क्वालिटी का आएगा। इसकी एक हिंट भी मैंने आपको दे दी है, उस हिंट के हिसाब से भी आप अपने हिसाब से देखिए कि चांदी की डेंसिटी हम लोग कैसे फिक्स करें, क्या है क्या नहीं, जिसके कारण आपको इसके अंदर जल्द से जल्द सफलता मिले। और ताम्र को एक दूसरी तरीके से भी आप अच्छी तरीके से बना सकते हो, जिसमें ताम्र जितना हो आपका उससे 7 भाग, यानी समझिए कि ताम्र 10 ग्राम है तो उसके अंदर आपको 70 ग्राम तक लेड लेना है। लेकिन हर बार जो लेड लो वो 10-10 ग्राम करके 70 ग्राम आपको टोटल लेना है। 7 बार ही ताम्र के अंदर से लेड उड़ा दो, ठीक है। तो ये जो आपका ताम्र बनेगा वो ताम्र गुलाबी कलर का बनेगा। उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड की बूंद रखोगे ना तो अभी वो नीलिमा बिलिमा कुछ नहीं देगा, टोटली फ्री होगा, एसिड के अंदर रुकने वाला होगा और बहुत उत्तम क्वालिटी का बना हुआ होगा ये ताम्र। लेड जल्दी उड़ता नहीं है, इसको उड़ाने के लिए भट्ठी बड़ी चाहिए, या तो एक दूसरी प्रक्रिया से लेड उड़ता है, वो भी मैं आप लोगों को बाद में शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोगों को इसके अंदर अच्छी तरीके से मदद मिल पाए। यानी ऐसा ताम्र भी बना दीजिए जिससे आपका रसायन जल्द से जल्द सिद्ध होवे, क्योंकि ताम्र एक ऐसी चीज़ है रसायन में सब जगह पे प्रयुक्त तक किया जाने वाली चीज़ है। ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है ताम्र, तो इसके लिए आप ज़रा सा ध्यान रखिएगा। इसको मेन पॉइंट के ऊपर ले लीजिएगा ताम्र को कि लाजिल भी करना पड़ेगा। बिना लाजिल के ताम्र के अंदर कभी भी सोना निर्माण नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि लाजिल ताम्र से सोना बनाना सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का काम है। आधी घंटा, 30 मिनट से ऊपर 1 मिनट भी नहीं होगा, उतना जल्दी माल बन जाएगा आपका। ये मेरी जो खुद की प्रैक्टिकल करने का जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लाजिल ताम्र के द्वारा सिर्फ 30 मिनट में सोना बन सकता है, उससे 1 मिनट ज़्यादा भी नहीं।
ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन ताम्र को लाजिल करने में ही ज़्यादा मेहनत है। बस एक बार जो ये लाजिल हो जाता है, उसके बाद जब आपको माल दिखेगा, जब कोई प्रोसीजर आपको मिल जाएगी, तब आप बोलोगे कि भाई धर्मेंद्र वाघेला गुरुजी इज़ बेस्ट। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरा आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।